हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम जानकारी आपको मैं दूंगा। लेटेस्ट जो है यूजीसी ने अपनी साइट पे एक नोटिफिकेशन डाली है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन्होंने डाला है, जो कि 7 मई 2020 का जजमेंट आया था। और उस जजमेंट के हिसाब से उन्होंने एक नया चेंज जो है पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर में किया है। अब वो चेंज क्या था कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ होती थी। मैंने एक वीडियो बनाया था यूनिवर्सिटी कैटेगराइजेशन का, आपको अगर ध्यान हुआ हायर एजुकेशन सिस्टम में, उसमें मैंने डिस्कस किया था। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और 127 डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज़ आज की डेट में इंडिया में रन कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो एक नया चेंज यूजीसी ने किया कि यूनिवर्सिटी जो वर्ड यूज़ किया जाता था डीम्ड इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो हटा दिया है। क्यों हटाया, क्या इसके पीछे रीजंस थे, किस तरह से ये रूल्स इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाला लेटेस्ट जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से। लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आपको हर एजुकेशन सेक्टर का अपडेट जो है जल्दी से जल्दी मिले। इसी के साथ आपको बताने चाहेंगे कि हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म दोनों में अवेलेबल है, बिल्कुल जेन्युइन प्राइसेस पे। आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़, या हम कह सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ नहीं बोलेंगे, इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे, कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि काफ़ी हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर जो है वर्कआउट करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा और यूजीसी की रिकमेंडेशंस के द्वारा जो है इनको एग्जिस्टेंस में लाया जाता है और इनको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता था। मैं कह रहा हूँ दिया जाता था। और ये सारी की सारी पावर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर पावर्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ वर्कआउट करती हैं, वैसी ही पावर्स इनके पास होती थी। सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक राइट नहीं होता था कॉलेज को एफिलेट करने का। ये अपने साथ कॉलेज एफिलेट नहीं कर सकती थी और ये बाकी सारे काम जो है यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से करती थी। यूनिवर्सिटी का पूरी की तरह से स्टेटस इंजॉय करती थी, ग्रांट्स इंजॉय करती थी, डिग्री इशू करती थी, कोर्सेज चलाती थी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है एक्टिविटी जो यूनिवर्सिटीज़ करती हैं वो करती थी। 127 पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आज की डेट तक इंडिया में थी, जो अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं बोले जाएंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के जगह उनको डीम्ड इंस्टीट्यूशन अब बोला जाएगा। अब मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का और यूजीसी ने जो अमेंडमेंट किया उसमें बहुत क्लियरली जो चीज़ लिखी है आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये है वो ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर, जो 7 मई 2020 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था। इसमें सब्जेक्ट लिखा है यूज़ ऑफ वर्ड यूनिवर्सिटी बाय इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़। इसी के रिगार्डिंग है ये कि यूनिवर्सिटी वर्ड का यूज कौन कर सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, डीम्ड इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए पैरा 151 जो है इस ऑर्डर का, ये जो केस था बिटवीन ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस राबी शंकर पात्रो एंड ORS और इनके बीच में था ये केस। और इसमें पैरा 1 में लिखा गया इस जजमेंट के, वी मस्ट आल्सो पुट ऑन रिकॉर्ड वट वी हैव ऑब्जर्व्ड during the course of the hearing and consideration of the present matter. It has come to our notice that many institutions which are conferred the status of deemed to be universities are using the word university, which is our view is opposed to the spirit of section 23 of the UGC Act. The UGC shall take appropriate step to stop such practice. ये बोल रहा है कि जो सेक्शन 23 है यूजीसी एक्ट का, उसको वायलेट कर रहा है। ये जो दर्जा हम दे रहे हैं डीम्ड इंस्टीट्यूशंस को या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो उनको जो यूनिवर्सिटी वर्ड अपने नाम के पीछे वो लगाते हैं, उससे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट का सेक्शन 23 जो है वो वायलेट होता है। अब इसके साथ इन्होंने क्या ये कहा, पैरा 53 12th,
The UGC is further directed to take appropriate step and implement Section 23 of the UGC Act and restrain deemed to be universities from using the word university with 1 month from today. अब ये क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये आदेश है कि आप नेसेसरी एक्शन लें और सेक्शन 23 जो है यूजीसी एक्ट का उसको इम्प्लीमेंट करें, और जो डीम्ड इंस्टीट्यूशन है वो वर्ड यूनिवर्सिटी अपने साथ यूज़ कर रहे हैं उसको हटाएं। हर एक इंस्टीट्यूशन को वो हटाना पड़ेगा क्योंकि उससे सेक्शन 23 वायलेट हो रहा है। और विद इन 1 मंथ फ्रॉम टुडे मतलब 7 मई 2020 से 7 जून 2020 के बीच ये चीज़ 1 महीने में जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो आज यानी कि आज की डेट को ये जो 27 मई 2020 को ये इशू किया नोटिस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपनी ऑफिशियल साइट पे डाल दिया और ये भेज दिया, स्पीड पोस्ट भेजा है ये नोटिस हर एक डीम्ड इंस्टीट्यूशन को। अच्छा, अब जान लेते हैं ये पैरा सेक्शन 23 क्या बोलता है। इन दिस रिगार्ड सेक्शन 23 ऑफ द यूजीसी 1956 prohibitions of the use of word university in certain cases is reproduced as under: no institution, whether a corporate body or not, other than a university established or incorporated by or under a central act, a provincial act or a state act, shall be entitled to have the word university associated with its name in any manner whatsoever। ये कह रहा है सेक्शन 23 क्या कहता है यूजीसी एक्ट 1956 का कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट यानी कि स्टेट एक्ट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट के या किसी सेंटर के एक्ट के अंडर जो इंस्टीट्यूशन खुला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो ही यूनिवर्सिटी वर्ड का यूज अपने नाम के साथ कर सकता है। अगर कोई कॉरपोरेट बॉडी है या किसी इंडिविजुअल ने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन किया है जिसको मान्यता ली है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने कोई संस्था खोली है, एजुकेशन खोला है, एजुकेशनल ट्रस्ट खोला है, तो वो अपने साथ जो है यूनिवर्सिटी वर्ड का यूज नहीं कर सकते। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और जो पहले यूनिवर्सिटीज़ जानी जाती थी डीम्ड इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसी एक्ट के अंडर नहीं आते हैं, वो यूनिवर्सिटी एक्ट के किसी सेक्शन के अंडर वर्कआउट जरूर करते हैं, उनके पास पावर्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरह, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, लेकिन वो अपने साथ वर्ड यूनिवर्सिटी यूज़ करते हैं। इसलिए ये जो सेक्शन 23 था यूजीसी का एक्ट 1956 का, वो वायलेट हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इसके वायलेशन को बचाएं और यूनिवर्सिटीज़ वर्ड उनके नाम के आगे से हटाएं। तो विद इन 1 मंथ ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब इस यूजीसी ने क्या किया, एक ये सबको लेटर भेज दिया सारे इंस्टीट्यूशन को। अब क्या बोला, एक लिस्ट जो यूजीसी ने पहले भी जारी की थी, मैंने इस पे वीडियो बनाया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके साथ भी मैंने इसकी लिस्ट अटैच की थी। 127 इंस्टीट्यूशन है ये पूरे कंट्री के जो डीम्ड इंस्टीट्यूशन हैं और आज की डेट में वर्कआउट कर रहे हैं कंट्री में, और पहले डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ जानी जाती थी। अब इनके किसी के भी नाम के आगे जो यूनिवर्सिटी वर्ड आपको नहीं दिखेगा, सारे के सारे सबके नाम के आगे से जो है वो यूनिवर्सिटी वर्ड हटा दिया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से जाने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले क्राइस्ट यूनिवर्सिटी होती थी, अब वो क्राइस्ट के नाम से जानी जाएगी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी होती थी, अब वो महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम से जानी जाएगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। अभी इसी लिस्ट में हम चेक करते हैं, जैसे हरियाणा में सिचुएटेड है, लोकेटेड है ये महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, जो ये देखिए 24 नंबर पे महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना अंबाला हरियाणा, इसका नाम बदल दिया गया। हर एक इंस्टीट्यूशन के नाम के आगे से जो है वो हटा दिया गया है यूनिवर्सिटी वर्ड। तो ये थी जी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स अगर आपको भविष्य में जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई भी क्वायरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7627096162 पे, और मेल कर सकते हैं SK Sankhyan666@gmail.com पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।